मैं तैयार हूँ। हाँ। हाय, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम भी। शुक्रिया, लेकिन सालगिरह तो तुम्हारी है ना आज। बिल्कुल, मगर इतने एहतमाम की क्या जरूरत थी? सिर्फ फैमिली में भी तो मना सकते थे हम। हाँ सच में। जमरुद साहिबों को अपने ख्यालात मत बता देना। लाली और यास्मीन तैयार हैं? जी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा करीम। अपना शुक्रिया रात की पार्टी के लिए संभाल के रखो। आज की रात बड़ी ही शानदार होगी। मेरी प्यारी बेटियां बहुत अच्छी लग रही हैं। आप लाली के लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आए क्या? कहाँ है वो? उफ मेरी खुदाया, ये तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। हो। उफ मेरी जान, कितना प्यारा लग रहा है। वैसे आपको छोटा सा पपी खरीदना चाहिए था। मैं इसे डॉग पेन से लाया हूँ, इसलिए थोड़ा बड़ा है। मेरे प्यारे डॉगी, उन्होंने निकाल दिया था तुम्हें। लगता है तुम्हारी मम्मी को मेरा सरप्राइज पसंद नहीं है। अपने पास रखो। नहीं, लाली अपने बाप की बेटी है, उसे ऐसी चीजें ही पसंद है। शफीक, सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे तुम्हें देखकर हो रही है। आप हमेशा की तरह बहुत हसीन लग रही हैं। बचाने का मेरी नेक तमन्नाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरी दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा लड़का आए और तुम उससे शादी कर लो। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। प्यारे बाबा, जमूरत, क्यों ना हम किसी दिन लंच पर चले? ठीक है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते ही फोन कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, कमाल साहब आपका अपने ऑफिस में वेट कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। मैं याद हूँ। अरे यास्मीन, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और खूबसूरत भी। बड़े अरसे बाद देखा तुम्हें। इस्तांबुल वापस आ गई हूँ। अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। कमाल जान, कहाँ गए बुगते? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बैठो, मैंने कहा बैठो। ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? कैसे कर सकती हो? कमाल, मेरी बात तो। मुंह बंद रखो अपना। चली जाओ, मैं कहता हूँ चली जाओ। कमाल, निकल जाओ। मॉम, सब ठीक है मेरी बेटी, पापा को अकेला छोड़ दो। क्या हुआ मॉम? आप दोनों लड़ रहे थे? कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे बाप के सर पर सवार हो गया है। उन्हें तुम अकेला छोड़ दो इस वक्त। हाँ मगर मेरी बात मानो। चलो बेटा, मेहमानों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मैं उन्हें लेकर आती हूँ और उन्हें बताऊंगी कि मैं उनके बगैर केक नहीं काट सकती हूँ। मेरे बुलाने पर आ जाएंगे वो। लाले, मैं किसी को अपनी इज्जत नीलाम करने नहीं दूंगा। अब कुछ भी बाकी नहीं बचा और कोई भी रास्ता नहीं है मेरे। पापा,
खुशामदीद चिनार साहब। आइए इस तरफ। सर प्लीज हमारी बात तो सुने। प्लीज क्या हुआ था? आप बेहोश हो गई थी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप शायद चक्कर आ गया था आपको। मैं ठीक हूँ। आपको यकीन है? आप कहें तो आपको हॉस्पिटल ले चलें? नहीं शुक्रिया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। चिनार सर, लोग नीलामी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। करने दो इंतजार। नहीं, इंतजार मत करवाइए आप। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। वो लोग इतने जरूरी नहीं। पहले हम देखते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। शुक्रिया आपका। असिस्टेंट को मेरे पास भेजो, उससे कहो इनका पूरा ख्याल रखें। जरूरत नहीं है इसकी। बिल्कुल है, आप आराम कीजिए। लाले साहबा उस पेंटिंग की मालिका है जो आज इस नीलामी की सबसे कीमती चीज है, जो कि उस्मान हमदी की पेंटिंग है। जानता हूँ, आपके वालिद का अफसोस हुआ। शुक्रिया, मेरे लिए अपनी बाबा की आखिरी निशानी को खैर बात कहना मुश्किल था, इसलिए हुआ। मैं समझ सकता हूँ। ये लीजिए। चिनार सर, हमें देर हो रही है, हम लोगों को अब चलना चाहिए। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है फिर मिलेंगे। तुम यहीं रुकना और इनका ख्याल रखना। ठीक है सर। चलिए। पेंटिंग खो रहे हैं हम। मम्मी तुमसे कहा करती थी ना कि खबरदार किसी से जिक्र मत करना कि तुम्हारी बहन की शादी कमाल तशकरान से हो रही है, वरना नजर लग जाएगी। सब कुछ किसी ख्वाब की तरह था, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। अलिफ लैला की कहानी खत्म हो गई। 6,600,000 की कोई कीमत लगाना चाहता है? 6,700,000 की बोली फोन पे लग गई। नई बोली हमारे पास है 6,800,000 की। 6,800,000। कोई और बोली? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6,800,000। है कोई दूसरी बोली? 8 मिलियन। नई कीमत है 8 मिलियन। कोई और बोली? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई और इस पेंटिंग की बोली लगाना चाहेगा? 1, 2, 3।
मोहतरम नाजरीन, आज बड़ी नीलामी के दौरान मिस्टर उस्मान हामदी की पेंटिंग को नीलामी के लिए पेश किया गया, जिसकी इब्तदाई कीमत 5 मिलियन थी। क्या हमारी पेंटिंग बिक गई? किसने खरीदी? चिनार अलगाज। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि ये पेंटिंग एक रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त इस हैंडसम ने खरीदी। पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और अब पेंटिंग भी। जैसा कोई तमगा हो नवाबियत का, और ये तमगा लगाकर वो हमारी बराबरी कर सकेंगे। मानना पड़ेगा। जो भी है, जिसने भी खरीदी, हमें इस बात को सोच के मूड नहीं खराब करना चाहिए अपना। इस नीलामी में लोगों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ बड़ी तादाद में शिरकत की। अलगाज होल्डिंग ने हाल ही में एक मशहूर कॉन्ट्रैक्ट भी एक बड़ी कीमत पर जीता है। इस कंपनी के मालिक भी चिनार अलगाज हैं। माशाअल्लाह। लाले साहिबा, लाले साहिबा, मुबारक हो, आपने खरीद ली वो पेंटिंग। मैं आपकी खैरियत जानना चाह रहा था। यानी नीलामी से पहले कैसी थी या अब कैसी है? देखें, इस पेंटिंग की मालिक आप थी, ये सही है, मगर आपने उसे बेच दिया और मैंने खरीद लिया, और मुझे ये पेंटिंग खरीद के बहुत फख्र महसूस हुआ है। वो पेंटिंग बहुत अनमोल है मेरे लिए। मेरे पापा का खून है उस पर। मैं मामले की हसासियत को समझता हूँ। काश आपको इसे बेचने की जरूरत ना पेश आती। काश, काश ऐसे ही होता। कहाँ रह गई थी तुम लाले? मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी, परेशान थी मैं। अब ये मत कहना कि तुम वो पेंटिंग देखने गई थी। वहाँ जाकर अपनी आंखों से देखा उसे। क्या मिला तुम्हें ये करके? वहाँ किसी अखबार वाले ने तो नहीं देख लिया तुम्हें? आप बेहतर जानती हैं कि अखबार वाले कैसे खिंचे चले आते हैं ऐसी जगहों पे। बहुत हो गया लाले, अब वो लोग हमें मजीद परेशान नहीं कर सकेंगे। वो पेंटिंग मेरे पापा की सबसे बेशकीमत निशानी थी। मुझे समझ नहीं आता आप इतनी पुरसुकून कैसे। ठीक है इब्राहिम, शुक्रिया। आप इतनी पुरसुकून। खुशामदीद चिनार। शुक्रिया। तो आज हम उस्मान हामदी साहब की एक अजीम पेंटिंग के मालिक हो गए हैं। ये कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है, मैं देखते ही एक्साइटेड हो गया था। नहीं, अखबार में तो बड़ी रोती धोती अफसरदा सी तस्वीर लगी मुझे। क्या खूबसूरती है इसमें, मेरी तो समझ में नहीं आता। पेंटिंग ही तो है। वो लम्हा कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने उसे पहली बार देखा। उफ़ो, तुम इतना क्यों खींचे चले जा रहे हो इसकी तरफ? ऐसी क्या खास बात है इसमें? सर एक मिनट, आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, मैं उनको बुलाता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या हुआ? पुलिस वाले आए हैं और वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं। पुलिस वाले? कहाँ हैं वो? वो अंदर आ गए हैं, इकराम साहब के साथ बैठे हैं। इकराम, क्या हो रहा है यहाँ पर? पुरसुकून हो जाए। ये लोग इस्तगासा के दफ्तर से आए हैं। चले आए, अंदर चल के बैठते हैं, वहाँ बैठ के सुकून से बात करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, हम जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर लेते हैं। सही। आपकी इजाजत चाहिए। चलो दोस्तों। तुमने देख लिया ना लाले, मैं कितनी पुरसुकून हूँ। नदी किनारे वाला घर हमारे हाथ से निकल गया। भाई अब तुम इस तस्वीर को दफ्तर में लगाने से तो रहे, हमें इसको यहीं लगाना पड़ेगा, नदी किनारे वाले घर में। आपको ये पेंटिंग घर में लगाने पे एतराज क्यों है? अखबार में भी जिक्र था उसका। इस तस्वीर पर उस आदमी का खून उछल कर आया था, मैंने खुद पढ़ा था। तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए था। आपने ये बात उस घर के लिए भी कही थी। यहाँ तो मैंने हर कोने में तावीज रखवाए। हाँ देखो तो, इतनी मेहनत करवाई है बाबा जी से। इसके बावजूद मैंने इस घर में कितनी दफा भूत देखा है। कहाँ पर? अरे अम्मी, इन चीजों पे यकीन मत किया करें। मानती हूँ इन बातों को। अगर इस पेंटिंग के साथ उस आदमी की रूह भी इस घर में आ गई तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। पता नहीं टेंडर जमा कराने के बजाय आखिर क्यों इसने इस दुनिया से रुखसत ले ली।
मेरे ख्याल में वो हमें सरगोशी करके बता क्यों चाचा? कमाल तशकरान ने खुदकुशी क्यों की? कहा जा रहा है कि टेंडर न मिलने की वजह से उसने ऐसा किया। इंसान को उसके पैरों पर खड़ा रखने की चीज उसकी रूहानियत और उसका मोराल है। इस तरह के लोग तो बहुत कम हिम्मत होते हैं। उनके पास दूसरी कुव्वतें और तरीके होते हैं अम्मी। वो लोग सख्त नाउमीद हैं और मैंने सुना है कि तशकिरान बैंकरप्ट होने वाले हैं। हो नहीं रहे, हो चुके हैं। चनाड़ ने भी आज डूबती हुई कश्ती का माल लूट लिया। हमारे रास्ते एक बार फिर टकरा गए शफीक। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इन सब चीजों की शुरुआत किस वजह से हुई थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शर्मिंदा मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा ज़मुरद। तुम्हें इस बात का हवाला देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा कि मुझे तुम्हारी नेक नियति का अंदाजा हो सके। मेरी दरख्वास्त है कि तुम मेरी बात पर गौर करो और हमारे लिए पैसों का इंतजाम कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं जवाब का इंतजार करूंगी। फिलहाल तो उन लोगों को मैंने भगा दिया है, वो जा चुके हैं। आप परेशान ना हो, पुरसुकून रहें। हाँ फिलहाल। क्या शफीक साहब हमें बचा लेंगे? दे देंगे पैसे वो हमारी तरफ से? अभी तक उसने जवाब तो नहीं दिया, मगर ज़मुरद तशकिरान को अपने ऊपर भरोसा है। मुझे पता है कि वो दे देगा। हाँ, उसने एक अक्लमंद वकील को भी भेजा था, जिसकी वजह से हमने उन लोगों से पीछा छुड़ा लिया। और बात की बाद में देखेंगे। मुझे तो अभी समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है। तुम्हारे वालिद ने बैंक से कर्जा लिया था और अब वो बैंक दिवालिया हो गया है, और इसी के साथ साथ करीम हम भी दिवालिया हो रहे हैं। अब तुम पेंटिंग के लिए मुझसे नाराज मत होना लाले, और मुमकिन है ये घर हमें खाली करना पड़े। उफ, कोई और बात नहीं है क्या करने के लिए? मैं तो उबता गई हूँ, कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। हाँ हाँ, कुछ हल्ला गुल्ला करो, जाकर भूल जाओ ये सब बातें। करीम, यही तो चाहती हूँ मैं। चलो लाले, तुम भी मेरे साथ। तुम चली जाओ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो फिर, सबको खुदा हाफिज, बाय। यास्मीन, आप इतने बड़े धचके से कैसे संभल पाएंगे? आपका बैंक ट्रस्टी के बारे में क्या कहना है? एक मिनट, आप हमारे वकील से बात करें प्लीज। आपका बहुत शुक्रिया। मिस यास्मीन, आपको उस पेंटिंग के बारे में क्या ख्याल है? एक सवाल का जवाब चाहिए। आज जब मैंने वो पेंटिंग देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा मेरे पास ही हैं। पापा की मौत को सबसे ज्यादा तुमने ही महसूस किया है। सब कुछ अचानक तुम्हारे सामने हो गया। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, सब कुछ अचानक तुम्हारे सामने हो गया। आपकी और पापा की किस बात पर बहस हो रही थी? मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, वो अपने कारोबार की वजह से परेशान थे। उन पर बहुत ज्यादा दबाव था उस कॉन्ट्रैक्ट का। उन्हें कहा जा रहा था कि वो कागजात वापस ले लें उस कॉन्ट्रैक्ट से। मगर मुझे लगता है कि वो बहस किसी जाती मामले पर हो रही थी। नहीं, तुम्हारे बाबा उस काम की वजह से बेहद तनाव का शिकार थे और हमारे दरमियान कोई भी मसाइल नहीं थे। वो मनूस कॉन्ट्रैक्ट ही तो था जो तुम्हारे बाबा की मौत का सबब बना।